हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ के बारे में पढ़ा था, एनपीओ की डेफिनेशन और एनपीओ के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम जान चुके हैं कि एनपीओ क्या होता है और एनपीओ कैसे कैसे काम करता है। तो अब हमारे लिए इजी रहेगा कि हम उनके अकाउंट को भी समझ सकते हैं। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे उनका मेन मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड परचेस का काम होता था, इसलिए वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट होते थे। लेकिन एनपीओ में ऐसे तो काम ही नहीं होते, ऐसे एक्टिविटी तो करते ही नहीं है। उनका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे P&L और ट्रेडिंग अकाउंट का तो कोई काम ही नहीं होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर हम क्या है, डिफरेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कौन से डिफरेंट अकाउंट होने वाले हैं। तो देखिए, एनपीओ के फाइनल अकाउंट कौन से होने वाले हैं। चलिए फाइनल अकाउंट समझते हैं हम एनपीओ के। तो यहाँ पे हमारे एनपीओ के फाइनल अकाउंट समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो अकाउंट होने वाला है वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जी हाँ, फर्स्ट अकाउंट हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट समझेंगे। और ये अकाउंट कोई नया अकाउंट नहीं है एंड इसका फॉर्मेट भी समझना बहुत इजी है। आपने 11th क्लास में कैश बुक बनाया था, सेम टू सेम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हमारा उस तरीके से होने वाला है। एंड उसके बाद हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड ये अकाउंट हमारा सेम टू सेम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरह होने वाला है। एंड लास्ट बैलेंस शीट, वहां पे भी बैलेंस शीट, यहाँ पे भी बैलेंस शीट। तो लास्ट जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने वाले हैं हम, वो है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट होंगे। तो समझते हैं पहले अकाउंट क्या है। तो फर्स्ट जो है हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट समझते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल चचेरा भाई है किसका, कैश बुक का। जैसे आप लोगों ने कैश बुक बनाई थी, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको ये वाली अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखिए क्या है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अगर हम बात करते हैं ये अकाउंट कौन सा है, तो ये एक रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या है, रियल अकाउंट का मतलब क्या है, इसमें जो रूल जो हम करेंगे, ठीक है ना, व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट हमने पढ़ा था। तो कम इन में क्या करते थे हम, डेबिट, एंड गोज आउट में क्रेडिट। तो यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न चलने वाला है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जब रिसीव करेंगे हम, तो उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जब हम क्रेडिट करेंगे, गोज आउट होगा, पेमेंट करेंगे, तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का हम फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप ये फॉर्मेट देख सकते हो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। चलिए स्टूडेंट्स, आपने अभी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखा, ठीक है ना। आप यहाँ पे डेबिट साइड 2 करके भी लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का फॉर्मेट है, तो वहाँ पे टू एंड बाय नहीं होता उनकी बुकों में, ठीक है। तो आप डेबिट साइड 2 लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड बाय लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट यहाँ पे मैंने एक रफ आपके लिए बना दिया है, ठीक है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, डेबिट साइड आपको रिसीप्ट लिखना है, मतलब जब रिसीप्ट होगा, ठीक है ना, हमें डेबिट साइड एंट्री करनी है, और जब गिवन होगा तो हमें पेमेंट साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग क्या होता है, तो ये अकाउंट ओपन होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक के बैलेंस से। अगर हमारे पास जो बैलेंस जो है उससे स्टार्ट करेंगे, तो टू बैलेंस बीडी, हमारा ब्रोट डाउन बैलेंस जो रहेगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो एक बैलेंस हमें क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ये अकाउंट जो क्लोज जो होता है, अगर हम क्लोज करने की बात करते हैं, तो क्लोज में हमारा क्या हो जाएगा, वही बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो इस अकाउंट का क्लोजिंग जो होता है इस तरीके से होती है, अगर हम क्लोजिंग करते हैं इस अकाउंट की, ठीक है। तो हमें ये एक ओपनिंग बैलेंस मिलेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, मींस अगर नेगेटिव बैलेंस है, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो बाय बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो ओवरड्राफ्ट में जो, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक चीज मिलेगी, या तो यहाँ का बैलेंस मिलेगा या क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। एंड यहाँ पे भी सेम है, नीचे भी इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितना भी मनी रिसीव होगी, जितनी भी चीज रिसीविंग होगी, वो हमें डेबिट साइड लिखनी है। जैसे सब्सक्रिप्शन एक मनी है जो फर्म को मिलता रहता है, एनपीओ को, जैसे सब्सक्रिप्शंस आप लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शंस हो गया, ठीक है। डोनेशन हो गया बच्चों, डोनेशन में भी दोनों टाइप्स के, स्पेसिफिक या जनरल, ठीक है ना। देखिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें थ्रू द ईयर जितना, मतलब इस पीरियड में, देखिए हमारे यहाँ पे 3 ईयर होंगे, जैसे कि एक होगा प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग पीरियड बोल देते हैं हम, और एक हमारा करंट पीरियड,
एंड लास्ट जो हमारा हो जाएगा सक्सीडिंग ईयर पीरियड हमारा। यहाँ पे हमारे 3 ये रहने वाले हैं, एक प्रीसीडिंग पीरियड, एक करंट पीरियड एंड सक्सीडिंग पीरियड, ठीक है ना। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो पैसा हमें मिला है, ठीक है ना, वो पिछले साल का है या अगले साल का या इस साल का। अगर हमें मिला है तो हम इस तरफ में डालेंगे जैसे कैश बुक में करते थे हम, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है सब्सक्रिप्शन में ये हो जाता है, देखा जाता है कि कुछ मेंबर जो होते हैं ना वो लेट पैसा दे रहे हैं, मतलब पिछले साल का भी इस साल दे रहे हैं। तो अगर पैसा मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी ईयर को, प्रीसीडिंग हो, करंट हो या सक्सीडिंग ईयर हो, ठीक है ना। सेम एज डोनेशन में भी, एंड जितने भी रिसीव होते हैं, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे इस तरफ लिखना है, चाहे वो किसी भी ईयर का क्यों ना हो, ठीक है। बिल्कुल कैश बुक की तरह कॉन्सेप्ट है। मिला है तो डेबिट में लिख दो, अगर पेमेंट करी है यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। अब पेमेंट में भी अगर हमने एडवांस में पेमेंट कर दी हो, ठीक है ना, या कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट करी हो, तो वो भी हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। एंड बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपने 2 टाइप के नेचर पढ़े होंगे। एक तो कैपिटल नेचर देखा होगा आपने, भाई रिसीव का एक कैपिटल नेचर होता है और एक रिवेन्यू नेचर होता है। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ना, चाहे कैपिटल रिसीव हो चाहे कैपिटल पेमेंट हो, ठीक है, चाहे वो कैपिटल रिसीव हो चाहे कैपिटल पेमेंट हो, हम वो इस अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ की भी रिवेन्यू की बात करते हैं, चाहे किसी टाइप की रिसीव हो चाहे किसी टाइप का पेमेंट हो, ठीक है ना, हम यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेल करी फिक्स एसेट, ठीक है ना, ये कौन सा होता है, कैपिटल रिसीव हुआ है ना, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे टू सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है बच्चों। एंड इसी तरीके से अगर कोई रिवेन्यू रिसीव हो, ठीक है ना, कोई रिवेन्यू रिसीव हो, जैसे कोई इंटरेस्ट मिला हो, डिस्काउंट या कमीशन रिसीव हो, तो यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह पेमेंट में देखते हैं, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हो या एसेट खरीदी हो, ठीक है ना, तो पेमेंट कैपिटल पेमेंट अगर होता है वो भी हम यहाँ पे डालेंगे। इसी तरीके से रिवेन्यू पेमेंट, जैसे हमने रेंट दे दिया, ठीक है ना, तो वो चीजें भी यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में आपने देख लिया कि क्या क्या नाम के यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपके इसके बेस पर होने वाले हैं, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस से ये एंड होगा। चलिए बेटा, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आज आपने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छे से सीख लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।